प्यारे बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो अपने आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 3 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 1। तो आप सभी अपने एसएससी की बुक्स अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपने चैप्टर की रीडिंग कर सकें और एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है। चैप्टर 1 द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, मतलब इसमें हम अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैसे अर्थ सबसे ज़्यादा अलग, सबसे ज़्यादा अनोखा प्लैनेट है, हम ये समझेंगे। ठीक है। हमने पढ़ा है हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें हमारा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ, जहाँ हम रहते हैं, यानी हमारी पृथ्वी हमारा ग्रह है। टोटल हमारे पास 8 ग्रह हैं, उनमें से हमारा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। तो ये कैसे एक अनोखा ग्रह है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो चलिए अपने चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। वी लिव ऑन अर्थ, हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। मिलियन ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो लिव ऑन दिस अर्थ। बहुत सारे और भी हज़ारों और लाखों की संख्या में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स अर्थ पे रहते हैं। लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ बिकॉज इट हैज़ एयर एंड वाटर। अब मैंने आपको बताया, हम ये जानेंगे कि क्यों हमारा ग्रह सबसे अनोखा है, यानी अर्थ जो है वो बिल्कुल यूनिक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, यानी जहाँ पर मनुष्य, जानवर और पौधे ये सब देखने को मिलते हैं। किसी और ग्रह पर ये सभी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा है और पानी है। ठीक है, जो हमारी बेसिक नीड होती है। बिना हवा के हम सांस नहीं ले पाएंगे और बिना पानी के भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये दोनों चीज़ें अर्थ पे हैं, इस जो अर्थ को यूनिक बनाती हैं, और अर्थ के ऊपर इन्हीं की वजह से लाइफ पॉसिबल है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, इसीलिए इसको एक यूनिक यानी अनोखा ग्रह बोला जाता है, यूनिक प्लैनेट। Men, plants and animals all need air and water to live and grow। चाहे हम हों, मनुष्य हों, चाहे पेड़ पौधे हों या जानवर हों, सभी को हवा और पानी की आवश्यकता होती है। बिना हवा पानी के कोई भी लिविंग नहीं रह सकता, यानी कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ठीक है। द अर्थ एज अ प्लैनेट, अब अर्थ एक ग्रह कैसे है और कैसा ग्रह है वो हम समझते हैं। ऑन अ क्लियर नाइट यू कैन फाइंड मैनी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। आप रात को, जो एक साफ़ रात हो, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे तारे जो हैं आकाश में टिमटिमाते हैं। द सन इज़ अ बिग स्टार, उनमें से जो सन है, जो कि हमें डे टाइम में दिखाई देता है, वो एक बहुत बड़ा स्टार हमें ऐसा लगता है। देयर आर अदर बॉडीज़ इन द स्काई, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं स्काई में आपको देखने को मिलती हैं जो कि ट्विंकल नहीं करती। तो इसीलिए वो हमें स्टार्स की कैटेगरी में हम उनको नहीं रखते, क्योंकि उनके पास अपनी लाइट नहीं होती और उनमें कोई टिमटिमाहट या चमक नहीं होती। दे शाइन विद द लाइट ऑफ स्टार्स, वो किसके मदद से शाइन करती हैं? किसकी लाइट की हेल्प से? स्टार्स की लाइट की हेल्प से। उनके पास अपनी लाइट्स नहीं होती। दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स, इन्हें प्लैनेट्स बोला जाता है। ठीक है। तो ये ग्रह हैं जो कि तारे नहीं हैं। सूर्य एक तारा है जिसके पास अपनी एक लाइट है और वो अपनी लाइट से चमकता है, लेकिन ग्रहों के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती। ये किसकी लाइट की मदद से चमकते हैं? सूर्य की या फिर दूसरे सितारों की लाइट की वजह से। स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़ बिकॉज दे स्टे इन स्काई और हेवन। स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, इन्हें हेवनली बॉडीज़ बोला जाता है क्योंकि ये सभी कहाँ रहते हैं? आकाश में। ठीक है, स्काई में रहते हैं ये सभी। ठीक। नेक्स्ट आपको जो है अपने सारे प्लैनेट्स दिखाए हुए हैं, सन दिखाया है और सन के साथ दूरी के हिसाब से आपको बाकी सारे ग्रह दिखाए गए हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है। तो ये 8 ग्रह आपको दिखाए गए हैं। सोलर सिस्टम में टोटल एक अपना सन होता है और उसके अलावा 8 यानी 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। अवर अर्थ इज़ अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इस सोलर सिस्टम का पार्ट हमारी अर्थ भी, यानी हमारी पृथ्वी भी इस सौर मंडल का हिस्सा है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सन है वो सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में होता है। इट हैज़ अ फैमिली
ऑफ 8 प्लैनेट्स। इसके पास टोटल 8 प्लैनेट्स की एक फैमिली है और उनके कुछ सैटेलाइट्स भी हैं। जैसे हमारा सैटेलाइट है मून जो हमें रात को दिखता है चांद, वैसे ही बाकी प्लैनेट्स के भी अपने अपने सैटेलाइट्स यानी मून्स होते हैं। सैटेलाइट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। जैसे सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, वैसे ही जो सैटेलाइट्स होते हैं यानी जो मून्स होते हैं वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और जो चांद है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं और जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, देखिए जो हमारे सारे 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर कैसे घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बीच में सेंटर में है हमारा सन, और उसके बाद जो अपने 8 प्लैनेट्स हमने पढ़े अभी, वो सभी 8 प्लैनेट्स जिनमें 3rd नंबर पे हमारी अर्थ है, ये सब ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ देखिए हमारे अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है, मून। तो मून जो सैटेलाइट होते हैं वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं और जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इन वीडियो से आपको ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। शेप ऑफ द अर्थ। अब हमारे अर्थ की शेप कैसी है, वो दिखती कैसी है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीपल हैड बिलीव द अर्थ टू बी फ्लैट। हज़ारों वर्षों तक लोग यही सोचते रहे कि अर्थ कैसी है, फ्लैट है। ठीक है, इट इन 1519 सम ब्रेव सेलर्स स्टार्टेड ऑन अ लॉन्ग जर्नी। 1519 में कुछ सेलर्स ने यानी जो समुद्री यात्री उन्होंने एक लंबी यात्रा शुरू की। देयर लीडर वॉज फर्डिनेंड मैगेलन। उनके जो लीडर थे वो कौन थे, फर्डिनेंड मैगेलन, अ पुर्तगीज सेलर, जो कि पुर्तगाल के एक सेलर थे। दे किप्ट ऑन सेलिंग इन वन डायरेक्शन। वो एक ही दिशा में सेल करते रहे, मतलब एक ही दिशा में वो अपनी यात्रा करते रहे। एंड डिड नॉट टेक एनी बैकवर्ड टर्न, और उन्होंने कोई टर्न नहीं लिया, ना ही वो पीछे की ओर मुड़े। आफ्टर अबाउट 3 ईयर्स, 3 वर्षों बाद वो वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो उन्हें क्या ये चीज़ समझ आई कि अर्थ जो है वो एक बॉल की तरह है। ठीक है, जो गोल है, और अगर आप एक पोर्शन से शुरू करके सीधा सीधा चलते जाओ तो आप घूम के वहीं पे पहुंच जाओगे। जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल के अगर एक पॉइंट से आप चलना शुरू करोगे और घूमते घूमते चलोगे तो वापस से आप वहीं आ जाओगे जहां से आपने अपनी जर्नी शुरू की थी। तो अर्थ भी इसी तरह, ऐसा उन्होंने अपनी यात्रा से ये निर्णय निकाला कि अर्थ भी एक बॉल की तरह है, गोल है, जिसका आकार ये फ्लैट नहीं है। और गोल होने की वजह से हमने जहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी हम घूम फिर के वहीं पर आ गए। ठीक है, इसमें आपको मैगेलन की और अर्थ दोनों की फ़ोटोग्राफ दी हुई है आपकी बुक में, देखिए। तो यहाँ पे जो उनके लीडर थे जिन्होंने यात्रा शुरू की, फर्डिनेंड मैगेलन, उनकी भी इमेज आपको दी हुई है और अर्थ की भी इमेज दी हुई है कि अर्थ कैसी है, हमारी राउंड है। इफ़ वी लुक फ्रॉम अ डिस्टेंस द स्काई अपीयर्स टू मीट द अर्थ। अगर हम एक दूरी से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं। अगर आप कहीं दूर देखेंगे खाली मैदान में तो आपको ऐसा लगेगा कि एक दूरी पर जाके आकाश और पृथ्वी आपस में मिल रहे हैं। दिस इमेजिनरी लाइन इज़ कॉल्ड द होराइजन, और इसे होराइजन बोला जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं क्षितिज, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। द होराइजन अपीयर सर्कुलर। होराइजन जो है वो कैसा दिखाई देता है, गोलाकार। इट ऑल्सो प्रूव्स दैट द अर्थ इज़ राउंड। इससे भी हमें ये समझ आता है कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, यानी वो चपटी नहीं है, वो कैसी है, सर्कुलर है या वो स्फेरिकल है, गोलाकार है। मोर ओवर द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड इन शेप। और उसके बाद जब हमारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अंतरिक्ष तक यात्रा की, जो चांद तक गए, उन्होंने जब वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स ली अर्थ की तो वहाँ से भी अर्थ कैसी दिखाई दी, गोल यानी राउंड दिखाई दी शेप में। मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब अर्थ कैसे मूव करती है। द अर्थ इज़ ऑलवेज मूविंग। अर्थ हमेशा घूमती रहती है, वो हमेशा चलती रहती है, लेकिन हमें कभी ऐसा फील नहीं होता क्योंकि अर्थ की जो मोशन है वो बहुत ही स्लो है। वो इतनी स्लो है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी अर्थ हमेशा घूम रही है। हमें ऐसा लगता है कि अर्थ जो है वो एक जगह स्थित है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इसमें 2 तरह के मूवमेंट होते हैं। एक, ये अपने एक्सिस पर घूमती है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यानी वेस्ट टू ईस्ट,
ये अपने एक्सिस पर घूमती रहती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इसको बोला जाता है रोटेशन। और ये अपनी एक रोटेशन यानी अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। और इससे एक दिन बनता है। ठीक है, हमारे एक जो डे होता है उसमें टोटल कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक दिन लगता है अर्थ को अपनी पूरी रोटेशन कंप्लीट करने में। द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर भी घूमती है और इसे बोला जाता है रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अर्थ दोनों काम कर रही है। अपने अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ भी घूम रही है। ठीक है, और उसको अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगते हैं 365 डेज़, यानी एक साल लगता है। एक साल में होते हैं ना 365 डेज़। तो उसको अपना रेवोल्यूशन यानी कि अर्थ जो है सन के जब चारों तरफ घूमती है, तो सन के चारों तरफ घूम के जब उसका एक चक्कर पूरा होता है तो कितने दिन लगते हैं उसे ऐसा करने में, 365। और अपने एक्सिस पे घूमने में उसको लगता है एक दिन यानी 24 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखो, आपको जो इमेज दिखाई हुई है इससे आपको क्लियरली समझ आएगा। ये आपका सन है। सन के चारों तरफ ये पृथ्वी जब घूमती है ऐसे, तो इसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। और जब वो अपने ही एक्सिस पे घूमती रहती है इसको बोला जाता है रोटेशन। ठीक है, रेवोल्यूशन को करने में उसको लगते हैं 365 डेज़ और रोटेशन को कंप्लीट करने में लगते हैं उसको 24 आवर्स। ठीक है, और यहाँ पर उसको लगे 365 डेज़। ठीक है, तो रोटेशन और रेवोल्यूशन दो तरह की मूवमेंट होती है अर्थ में। रोटेशन का मतलब अपने एक्सिस पे घूमना और रेवोल्यूशन का मतलब सन के चारों तरफ घूमना। ठीक है, रेवोल्यूशन करने में उसको लगे 365 डेज़ और रोटेशन करने में उसे लगे 24 आवर्स यानी 1 डे। ठीक है स्टूडेंट्स, दस विद द हेल्प ऑफ द अर्थ्स मूवमेंट वी मेजर द लेंथ ऑफ द डे एंड ईयर। तो अर्थ की मूवमेंट की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि कब हमारा एक दिन कंप्लीट हुआ और कब हमारा एक साल कंप्लीट हुआ। जब अर्थ पूरे सूर्य के चक्कर लगा के वापस अपनी जगह पर आ जाती है, जैसे मानिए अगर उसने यहाँ से अपनी मूवमेंट स्टार्ट की और यहाँ से घूमते हुए उसने सन का चारों तरफ से एक चक्कर लगा और वापस वो अपनी जगह पे आ गई, तो हो जाता है एक साल कंप्लीट। ठीक है, और अगर वो अपनी एक्सिस पर घूमती हुई आई और वापस से उसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो वो कंप्लीट होता है 1 डे। ठीक है, तो अर्थ की रेवोल्यूशन और रोटेशन की हेल्प से हमें पता लग जाता है कि एक साल और एक दिन कितना लंबा रहता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप सभी ने लट्टू घुमाया होगा, लट्टू जैसे अपने एक एक्सिस पे घूमता रहता है वैसे ही जो हमारी अर्थ होती है वो भी अपने एक एक्सिस पे घूमती रहती है और इसे बोला जाता है रोटेशन ऑफ अर्थ। और रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 1 डे यानी 24 आवर्स। और यहाँ देखिए अर्थ जो है खुद रोटेट भी कर रही है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रही है, यानी ये है रेवोल्यूशन जहाँ पे अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन कर रही है। और ऐसा करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 1 ईयर यानी कि 365 डेज। ठीक है, तो ये है रोटेशन और रेवोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की सरफेस कैसी है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ की सरफेस पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, कहीं पे लैंड कहीं पे वाटर। मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द सरफेस इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड लेस देन 3/4 इज सराउंडेड बाई वाटर। ठीक है, एक चौथाई से थोड़ा सा ज़्यादा भाग में लैंड है और उसके बाकी भाग में क्या है, पानी है। यानी कि टोटल 70% जो है वो वाटर है अपनी अर्थ पे और सिर्फ 30% में क्या है, लैंड है। ठीक है, यानी अगर पूरी अर्थ को 10 हिस्सों में बांटा जाए तो उसमें से 7 हिस्सों में पानी है और 3 हिस्सों में ज़मीन है यानी लैंड है। ठीक है, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिक लेयर ऑफ एयर। जो हमारी पूरी अर्थ होती है, जैसे ये अगर हमारी अर्थ है तो इसके चारों ओर एयर का जो है एक पूरा सा लेयर बना हुआ है। मतलब हमारी अर्थ पे हवा है ना जिसमें हम सांस लेते हैं, तो अर्थ के चारों ओर एयर का एक लेयर बना हुआ है और इस लेयर को बोला जाता है क्या, एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब हवा की एक लेयर जो कि पूरी अर्थ पे बनी हुई है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सांस ले पाते हैं और हम जीवित रह पाते हैं, तो इसे बोला जाता है एटमॉस्फेयर। द लैंड
surface of the earth has many relief features such as mountains, hills, plateaus and plains. लैंड में, अर्थ में जो लैंड वाला पार्ट है, ऐसा नहीं है कि उसमें एक जैसी ही ज़मीन आपको देखने को मिलेगी. उसमें कहीं आपको पहाड़ मिलेंगे, कहीं ऊंची चोटियां मिलेंगी, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं हिल्स हैं, कहीं पठारी क्षेत्र है और कहीं मैदानी क्षेत्र है. जैसे हम अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली कैसा है, मैदानी क्षेत्र है. यहाँ पहाड़ या पठार नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ये पूरा मैदानी क्षेत्र है. लेकिन अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे हिमालयाज़, तो वहाँ पर आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे. आप साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको पठारी क्षेत्र मिलेंगे. तो अलग अलग लैंड फॉर्म्स भी देखने को मिलती हैं. सब जगह जो है लैंड टाइप एक जैसा नहीं है. देयर आर मैनी लेक्स एंड रिवर्स टू ऑन अर्थ सरफेस, और अर्थ की सरफेस में बहुत सारी नदियाँ और बहुत सारे तालाब भी स्थित हैं. रिवर्स फ्लोज इनटू शीज एंड ओशियंस, जो रिवर्स होती हैं वो बहती हुई जाकर कहाँ गिर जाती हैं, समुद्र में गिर जाती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका पूरा चैप्टर था. आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं. और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज में ऑलरेडी आपको सेंड कर चुकी हूँ, तो आप सभी उसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा. और जो भी आपको हॉलीडे होमवर्क दिया गया है वो भी आप साथ साथ करते रहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, और चैप्टर की रीडिंग आपको एक बार ज़रूर करनी है ताकि आप सभी को चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो, और साथ ही साथ आप इस लॉकडाउन में अपनी रीडिंग भी इम्प्रूव कर सकें. अगर रीडिंग करते वक्त आपको कोई भी परेशानी आती है तो अपने घर में जो भी बड़े हैं आप उनकी मदद ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपकी रीडिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू.